नमस्कार दोस्तों, मैं राजू गासल चौधरी नर्सिंग अरेना यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट क्लासेज में अपन ने एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस क्या होती है, उसके फीचर्स, साथ ही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में अपन ने पढ़ा था कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, एग्लूटिनेशन रिएक्शन क्या होती है। तो दोनों ही जो यह प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है और एग्लूटिनेशन रिएक्शन है, ये दोनों ही टाइप्स किसका है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो इसी का एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, इसी का एक एग्जाम्पल है वीडीआरएल टेस्ट, जिसका नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। बहुत ही एक कॉमन टेस्ट है, बहुत ही एक यूजफुल टेस्ट है। तो वीडीआरएल टेस्ट क्या है? बेसिकली वीडीआरएल टेस्ट इज ए वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। तो वीडीआरएल टेस्ट क्या है? वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। ये वाइडली टेस्ट है। तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं इट इज वाइडली यूज्ड टेस्ट फॉर syphilis disease. So syphilis diagnosis सीरम नीडेड, मतलब बहुत ही रैपिड और सिंपल टेस्ट है, जिसके अंदर पेशेंट के सीरम की क्या क्वांटिटी क्या चाहिए, स्मॉल अमाउंट सीरम क्वांटिटी नीडेड, मतलब पेशेंट का जो सीरम है बहुत ही कम मात्रा में अगर सीरम हो तो भी यह टेस्ट है वो इजीली किया जा सकता है। तो वीडीआरएल टेस्ट की फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है कि वीडीआरएल टेस्ट यूज फॉर सिफिलिस किसके लिए काम में लेते हैं? जनरली वेनरल डिजीज। कौन सी डिजीज? वेनरल डिजीज। सिफिलिस किसके द्वारा कॉज होता है? ट्रिपोनेमा पैलिडम। किससे टेस्ट होता है? सीरम से, पेशेंट के सीरम से। बहुत कम क्वांटिटी में ये सीरम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं प्रोसीजर का मीन्स है जो वीडीआरएल टेस्ट है वो लेबोरेटरी में किस प्रकार से किया जाता है, प्रोसीजर में अपन देखेंगे कि लैब के अंदर इस टेस्ट को कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले क्या लेते हैं? टेक सीरम एंड इनएक्टिवेटेड एट, पहले जो पेशेंट है उसका सीरम निकालते हैं ब्लड से, सीरम को इनएक्टिवेटेड करते हैं 56 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 30 मिनट तक। तो सबसे पहले इसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और टाइमिंग के साथ में इसको क्या कर लेते, सीरम को इनएक्टिवेटेड करते हैं। इनएक्टिवेटेड करने के बाद जो इनएक्टिवेटेड सीरम है उसको स्लाइड के ऊपर लेते हैं। तो टेक 0.05 ml, बहुत ही कम अमाउंट है, जैसा कि आप देख रहे हो 0.05 ml ऑफ सीरम, ml ऑफ इनएक्टिवेटेड सीरम ऑन स्लाइड। तो 0.5 ml जो आपने इनएक्टिवेट किया था सीरम को, कैसे किया जाता है? 56 डिग्री पे 30 मिनट्स तक रखेंगे और उसके बाद में वो सीरम से 0.05 ml है वो सीरम है स्लाइड के ऊपर लेंगे। स्लाइड के ऊपर लेने के बाद में इस सीरम के जो आपने ये सीरम है, मैं यहाँ पे समझने के लिए बेस्ट के लिए स्लाइड बना देता हूं। वो स्लाइड के ऊपर ये आपने क्या ले लिया? पेशेंट का सीरम 0.05 ml पेशेंट सीरम, क्या ले लिया? 0.5 ml पेशेंट सीरम। देन नेक्स्ट स्टेप में ही इसी स्लाइड के अंदर जो ये पेशेंट का सीरम था, इस सीरम के अंदर कुछ अपन ने बाहर से एंटीजन डाला। क्या डाला? एंटीजन। तो नेक्स्ट अपन लिख सकते हैं मिक्स्ड कार्डियोलिपिन, ये एक प्रकार का एंटीजन होता है, स्पेशल टाइप का प्रिपेयर किया हुआ
कार्डियोलिपिन एंटीजन, एजी का मतलब है एंटीजन। तो एक ड्रॉप, कितनी ड्रॉप डालेंगे? 1 ड्रॉप, 1 ड्रॉप। तो जो लेबोरेटरी के अंदर जो मैन्युफैक्चर्ड किया हुआ है स्पेशल टाइप का, जो अगर आपसे पूछा जा सकता है कि वीडीआरएल टेस्ट करते वक्त कौन सा एंटीजन काम में लिया जाता है, तो कार्डियोलिपिन एंटीजन। उस कार्डियोलिपिन एंटीजन की एक ड्रॉप इसके अंदर आप डाल देते। डालने के बाद में इसको मिक्स वेल करना है। क्या करना है? अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है। और मिक्स, तो नेक्स्ट आप लिख सकते हो मिक्स्ड वेल एंड रोटेट, मिक्स्ड वेल एंड रोटेट। तो अच्छी तरीके से इसको क्या करना है? मिक्स कर लेना है इस एंटीजन को और पेशेंट के सीरम को। देन अब क्या करना है? पुट ऑन मशीन फॉर रोटेशन का मतलब जो सेंट्रीफ्यूगल जो मशीन होती है उसके अंदर इसको रोटेट करेंगे। कितनी? 180 आरपीएम राउंड पर मिनट। 180 आरपीएम का मतलब होता है 180 राउंड पर मिनट। तो इस सीरम को, स्लाइड को इस मशीन के ऊपर रख के इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में क्या देखेंगे? अंडर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, अंडर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक जो एग्जामिनेशन करोगे तो एग्जामिनेशन में क्या देखने को मिलेगा? रिजल्ट्स, कुछ ना कुछ रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट रिजल्ट क्या क्या मिल सकते हैं वो मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूं। तो आपने जो स्लाइड ली थी जिसमें सबसे पहले क्या डाला? 0.5 ml इनएक्टिवेटेड सीरम, और सीरम के बाद में कार्डियोलिपिन एंटीजन को डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करके इसे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद उसको मशीन पे रख दिया, 180 आरपीएम पे उसको राउंड कर दिया। 180 और राउंड करने के बाद जो स्लाइड है उसको अंडर माइक्रोस्कोप आप एग्जामिनेशन करो। एग्जामिनेशन के अंदर 3 टाइप्स के आपको रिजल्ट है वो देखने को मिल सकते हैं। 3 टाइप्स के आपको रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। क्या कि ऐसा जिसमें ये जो आपने डाला वो पूरी तरीके से क्या हो गया? बिल्कुल मिक्स्ड, मतलब कोई भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इसमें नहीं हुई। दैट मीन्स पूरी तरीके से मिक्स हो गया। इससे आप समझ सकते हो कि दिस टेस्ट इज नेगेटिव। टेस्ट क्या है? नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव। क्योंकि पेशेंट के अगर सीरम में अगर एंटीबॉडी नहीं है तो एंटीजन से बाइंड नहीं होगी तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। दैट मीन्स वो घुल जाएगा। माना कि कुछ इस जो सैंपल है इसमें कुछ ये आपने एंटीबॉडी पेशेंट के सीरम में है और बाकी आपने ये क्या डाला? एंटीजन। तो कुछ हल्की मात्रा में एक प्रेसिपिटेट बना, बहुत ही वीक प्रेसिपिटेट बना, तो इसको अपन बोल सकते हैं वीक पॉजिटिव। क्या बोल सकते हैं? वीक पॉजिटिव। तो अगर ऐसा देखने को मिल रहा है बहुत ही कम तो वीक पॉजिटिव, कुछ भी नहीं मिल रहा है एगुलेटिनेशन, तो दैट मीन्स टेस्ट इज नेगेटिव। और दूसरा जो लास्ट सैंपल है इसमें आपको क्या मिल सकता है? क्लम्पिंग। क्या मिल सकता है? क्लम्पिंग। दैट मीन्स एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनेगा और कॉम्प्लेक्स बन के एक प्रेसिपिटेट रिएक्शन जनरेट होगी और उस प्रेसिपिटेट जो रिएक्शन है उसको अपन ने क्या बोला? प्रेसिपिटेशन। दैट मीन्स प्रेसिपिटेट अगर दिख रहा है, विजिबल है माइक्रोस्कोप के अंदर, ये एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन है, तो प्रेसिपिटेट। दैट मीन्स टेस्ट को अपन बोल देंगे पॉजिटिव टेस्ट। पॉजिटिव टेस्ट। क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव टेस्ट। तो रिजल्ट्स में माइक्रोस्कोप के अंदर ये दिखेगा, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी अपन पढ़ रहे हैं और माइक्रोबायोलॉजी क्या है? सब्जेक्ट है अंडर द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना अंडर द माइक्रोस्कोपी। तो ये माइक्रोस्कोपी जो एंटीजन एंटीबॉडी ये भी है माइक्रोस्कोप के अंदर ही आपको विजुअलाइजेशन रिजल्ट वो देखने को मिलेगा। तो जो अगर क्लम्पिंग अगर नजर आ रही है, क्लम्पिंग अगर मिल रही है, दैट मीन्स क्या है? ये टेस्ट है पॉजिटिव है। या क्रिस्टल है, कोई क्रिस्टल बन रहे हैं, तो दैट मीन्स क्या है? ये टेस्ट पॉजिटिव है। तो अब पॉजिटिव है, ये तो आपको समझ में आ गया प्रोसीजर। ये क्या है? प्रोसीजर। तो सबसे पहले मैं वापस एक बार शॉर्ट रिवाइज करूं। वीडीआरएल टेस्ट क्या है? कि वेनेरल डिजीज रिसर्च, वीडीआरएल वेनेरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट है, जो कि वेनेरल डिजीज
लाइक सिफिलिस जैसी एसटीडी डिजीज के लिए किया जाता है। प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल टेस्ट है, रैपिड टेस्ट है। 2 से 3 मिनट में इस टेस्ट को करके रिजल्ट फाइंड आउट किए जा सकते हैं। प्रोसीजर जैसे मैंने बताया कुछ भी नहीं, पेशेंट का सीरम उसको इनएक्टिवेट करना है, इनएक्टिवेट करने के बाद में स्लाइड पे लेना है, स्लाइड पे लेने के बाद कार्डियोलिपिन एंटीजन डालना है, एंटीजन को मिक्स करना है, अंडर माइक्रोस्कोपी विजुअलाइजेशन करना है, और विजुअलाइजेशन के दौरान जो स्लाइड है उसके ऊपर जो प्रेसिपिटेशन या कोई क्लम्पिंग है उसको फाइंड आउट करना है। अगर क्लम्पिंग अच्छे से है दैट मीन्स टेस्ट पॉजिटिव है, बहुत ही रेयर क्लम्पिंग है तो वीक टेस्ट पॉजिटिव बोल सकते हैं। कुछ भी क्लम्पिंग वगैरह नहीं है दैट मीन्स पूरी तरीके से घुल गया, दैट मीन्स वो टेस्ट क्या है, नेगेटिव। समझ में आया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वीडीआरएल जो टेस्ट है इसके एडवांटेज क्या क्या है, फायदे क्या क्या है, उसके बारे में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। एडवांटेज ऑफ वीडीआरएल टेस्ट। एडवांटेज का मीन्स है फायदा इस टेस्ट का क्या क्या। तो वीडीआरएल टेस्ट है स्टैंडर्ड टेस्ट एक प्रकार का, क्या है, स्टैंडर्ड टेस्ट है एक प्रकार का। दिस इज ए स्टैंडर्ड टेस्ट, और स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर सीएसएफ एग्जामिनेशन। जो सेरिब्रो स्पाइनल जो फ्लूइड होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो सीएसएफ टेस्ट है उसके लिए भी ये स्टैंडर्ड टेस्ट है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इसके लिए। और ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। किस टाइप का टेस्ट है, दिस इज ए स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट तो किसी डिजीज का ये कंफर्मेशन नहीं बताता, लेकिन ये उस कैटेगरी में डाल देगा कि इसके वेनरल डिजीज हो सकती है या नहीं है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट इसलिए बोला। एक होता है कंफर्मेटरी टेस्ट। क्या होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट का मतलब बिल्कुल कंफर्म है कि वो डिजीज उस पर्सन को है। लेकिन स्क्रीनिंग टेस्ट का मीन्स ये है कि उस कैटेगरी में है वो। स्क्रीनिंग टेस्ट तो 70% प्राइमरी और 98% सेकेंडरी। 70% प्राइमरी जो सिफिलिस है उसको डायग्नोस, और 98% सेकेंडरी जो सिफिलिस केसेस है उसको ये आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल है, प्राइमरी और सेकेंडरी। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो एडवांटेज में क्या आएगा, स्टैंडर्ड टेस्ट है और रैपिड टेस्ट है, और सीएसएफ के लिए भी बहुत इजीली है, और एक प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट है जो कि वेनरल डिजीज के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट, तो हर चीज का कोई फायदा है तो उस चीज का क्या है, नुकसान भी है, दैट मीन्स कुछ डिसएडवांटेज भी है इस टेस्ट के। तो डिसएडवांटेज क्या है उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ सिर्फ वीडीआरएल टेस्ट। डिसएडवांटेज का मतलब कुछ इसके दुष्प्रभाव भी है, इस टेस्ट के पीछे कुछ रॉन्ग रिजल्ट भी है। तो डिसएडवांटेज में सबसे पहला होता है इट गिव्स फॉल्स बायोलॉजिकल रिएक्शंस in condition like leprosy, in condition like leprosy, in condition like leprosy, hepatitis, malaria vaccinations, pregnancies, तो इन कंडीशन में समटाइम्स ये टेस्ट है वो वीक पॉजिटिव भी आ सकता है। तो ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। ये क्या है, डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज भी है, तो इन कंडीशन में कई बार लेप्रोसी होता है, कुष्ठ रोग जिसको बोल सकते हैं हैंसेन डिजीज। क्या बोल सकते हैं, हैंसेन डिजीज, HANSEN आएगा, सॉरी, हैंसेन डिजीज जिसको अपन बोल सकते हैं कुष्ठ रोग, हेपेटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, मलेरिया एक पैरासाइटिक जो है डिजीज आप सब लोग जानते हैं। समटाइम्स अगर वैक्सीनेशन है तो भी उसमें उसकी
जो सीरम है वैक्सीनेशन क्या कर रही है, वैक्सीन देने से बॉडी इम्यूनिटी बना रही है और इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज बन रही है और बाहर से अपन कार्डियोलिपिन एंटीजन है तो समटाइम्स मैच कर जाता है एंटीजन एंटीबॉडी से, तो कुछ वीक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी कंडीशन में भी वेरियस टाइप्स के कीमो रिसेप्टर्स और कीमो जो केमिकल जो है बॉडी के अंदर जो हार्मोन जो है जो कि अलग अलग सीक्रेट्स हो रहे हैं प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह या सीरोटोनिन, इनकी वजह से भी समटाइम्स है वो रिएक्शन वीकली पॉजिटिव आ सकती है। तो डिसएडवांटेज है, तो इसलिए तो इसको कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं बोला, ये एक प्रकार का कैसा टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट। कैसा टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट। थैंक यू जॉइनिंग दिस क्लास।